रिवाइज़ कर लिए आपने इसके नोट्स? अच्छा देखें, क्वेश्चन 1 देखें बेटा। Two particles P and Q of masses 0.1 and 0.4 kg respectively are free to move on a smooth surface horizontal plane. Particle P is projected with speed 4 meter towards Q. तो सबसे पहले जो है ना आपने P और Q बना लेना है। यहाँ पर एक बॉडी ये P बना लिया करें, दिस इज़ योर बॉडी P and the another body that is Q towards which is stationary. ये स्टेशनरी है तो इसका मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा और इसकी जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। तो ये मोमेंटम का क्वेश्चन हो गया। आप जब टकरा जाते हैं, आफ्टर पी एंड क्यू कोलाइड, जब कोलिजन हो जाता है, द स्पीड ऑफ पी एंड क्यू आर इक्वल, दोनों की स्पीड सेम हो जाती है। ये पी है और ये आपके पास बेटा जी क्यू है, इन दोनों की स्पीड जो है ना सेम हो जाती है। लेट्स सी, अगर ये P की स्पीड है, ये भी V है, और अगर Q की स्पीड है तो ये भी V है। कोलिजन के बाद दोनों की स्पीड जो है ना सेम हो जाती है। इसका मैस 0.1 kg है, इसका मैस 0.4 kg है, इसका मैस 0.1 kg है और इसका मैस 0.4 kg है। मैसेज तो चेंज नहीं होते बेटा। अब P इधर जा रहा है, Q की तरफ जा रहा है आपके पास, तो आपने फार्मूला लगाना है अपना, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ये लिख ले हानिया बेटा, मोमेंटम का टॉपिक, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले जो मोमेंटम होता है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे बेटा फार्मूला लिख दें, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स m1v1 प्लस m2v2। अब m1 0.1 है, इसका मोमेंटम निकाल लो, 0.1, इसका मैस कितना है 4 है, तो मैस इंटू वेलोसिटी, इसका मोमेंटम बन जाएगा, प्लस Q तो ज़ीरो है तो इसका मोमेंटम ही ज़ीरो हो जाएगा, इज़ इक्वल टू, दोनों की वेलोसिटी सेम है तो इसका मतलब है वेलोसिटी सेम है, तो m1 प्लस m2, इन दोनों को प्लस कर दो, v को कॉमन ले लो। मैस जो है ना ये 0.1 है प्लस 0.4 है इंटू वेलोसिटी, तो लेफ्ट साइड पे बेटा जी आपके पास क्या बन जाएगा, सिंपल 0.4 और राइट साइड पे बेटा जी बन जाएगा 0.5 v, तो ये 0.4, सो v इक्वल्स 0.4 डिवाइडेड बाई 0.5, तो आपके पास आ जाएगा 0.8 मीटर पर सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन बेटा जी मोमेंटम का आपका हो गया, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब आगे कुछ होता है, यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। आफ्टर P and Q फाइंड द टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द स्पीड ऑफ P आफ्टर द कोलिजन। हमने P की स्पीड निकाल दी, आफ्टर P and Q कोलाइड्स, दोनों की स्पीड सेम है तो दोनों की जो है ना वेलोसिटीज़ हम पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ टू, अगर दोबारा हम P एक दफ़ा ज़मीन से टकरा, उससे टकरा गया, दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है,
तो फाइंड द टू पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ द स्पीड, टू पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, तो इसका मतलब है कि हमें जो है ना दोबारा ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। P पहले राइट पे जाता है, अब ये कंडीशन ये है कि वो पीछे बाउंस कर सकता है, तो यहाँ पर आप लिख दो वैल्यूज़ हैं ना, P बाउंसेस। अगर P राइट पे जाके उससे टकरा के पीछे आ जाए, ये P है और ये Q है। पहली कंडीशन तो हमने देख ली, ये उसको जाके टकराए और फिर वापस आ जाए, तो फिर फार्मूला लगा तो दूसरी सिचुएशन हमारे पास यूँ बन सकती है, दिस इज़ m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स m1 v1 प्लस m2 v2। अब ये तो वही है 0.1 और इसकी स्पीड 4 है, इसका मोमेंटम ही 0 हो जाएगा बेटा। राइट साइड पे दोनों की स्पीड सेम हो गई, सेम तो नहीं हुई, अब वो वापस जा रहा है तो मैस उसका 0.1, और जब वो वापस जा रहा है तो उसकी स्पीड नेगेटिव v हो जाएगी, और प्लस जो है ना ये 0.4 इंटू जो है ना आपके पास स्पीड जो है ना हमें उसका पता कोई नहीं है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो लेफ़्ट साइड पे वही 0.4 आ जाएगा। उसने दो स्पीड्स पूछी हैं तो इसीलिए जो है ना ये 0.1 और 0.4, तो यहाँ पर 0.3 v आ जाएगा, तो v विल बी इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाई 0.3। तो द वेलोसिटी ऑफ द p फॉर सेकेंड जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है 4/3 मीटर पर सेकेंड। तो वैसे तो उससे हमें एक ही वैल्यू निकालनी थी जो निकली, लेकिन उसने जब दो पॉसिबल वैल्यूज़ बोली है ना, फाइंड द टू पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ द स्पीड ऑफ p आफ्टर द कोलिजन, तो इसका मतलब है कि दूसरा चक्कर भी था वहाँ पर, तो हमने वो एज्यूम करके दोनों स्पीड्स बेटा निकाल दी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अ कार ऑफ मैस 1500 इज टोइंग अ ट्रेलर। अब कार और ट्रेलर जो है ना चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ना पहले आप जो है ना यहाँ पर एक रोड बनाएं कि जी ये रोड है, इसके ऊपर जो है ना ये एक कार चल रही है। अब पहले एक आप कार बना लो कि जी दिस इज़ आवर कार। ओके, जैसी भी कार बने आपने बना देनी है बेटा। ये हमारी कार जो है ना इसके साथ चल रही है कार और ऐसे जा रही है, इसके पीछे कोई ट्रॉलर अटैच है, ये स्ट्रिंग के साथ यहाँ पे कोई ट्रॉलर अटैच है, तो ये आपने ट्रॉली इसके साथ ट्रेलर को ये अटैच कर दिया गया है। इसकी टेंशन इधर होगी, इसकी टेंशन इधर होगी, तो दो टेंशन यहाँ पे लिख दो। और कार आगे की तरफ जा रही है, जब कार आगे की तरफ जाती है तो उसने 3200 न्यूटन, देयर इज़ अ रेजिस्टिव फोर्स ऑफ F न्यूटन, द ड्राइविंग फोर्स जो आगे वाली फोर्स है वो 3200 न्यूटन है, तो यहाँ पर ये 3200 न्यूटन लिख दो। जो फ्रिक्शन होती है वो आपको पता है पीछे की तरफ FR हमेशा पीछे लगती होती है, और 200 न्यूटन भी एयर रेजिस्टेंस है, तो इस ट्रेलर के साथ जो है ना ये 200 इसको पीछे की तरफ लग रही है। तो अब पहले ट्रेलर लिख दो, पहले हम ट्रेलर को डील कर लेते हैं कि ट्रेलर के साथ क्या सीन है। ट्रेलर के ऊपर भी आपने वही लगाना है बेटा, रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है, रिजल्टेंट फोर्स इज़ इक्वल टू मैस टाइम एक्सेलरेशन। तो आप बेटा यहाँ से अपनी रिजल्टेंट फोर्स को फोकस करो। रिजल्टेंट फोर्स हमेशा ड्राइविंग फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स होती है, दैट इज़ इक्वल टू मैस टाइम एक्सेलरेशन। तो मैस तो है और एक्सेलरेशन ये गिवन है 1.2, तो यहाँ पर 1.25 है। तो ड्राइविंग फोर्स हमारे पास आपके पास कितनी है, ट्रेलर की दो फोर्सेस हैं, ये टेंशन इन द टो बार ये 300 है, तो ट्रेलर की जो ड्राइविंग फोर्स है वो 300 न्यूटन है, और उसकी जो अपोजिंग फोर्स है वो 200 है। तो यहाँ पर आप 300 में से 200 माइनस कर दो, यहाँ पर मैस इंटू 1.25, 300 में से 200 बेटा माइनस कर दो, तो 100 डिवाइडेड बाई 1.25 इज़ द मैस ऑफ द ट्रेलर। तो हमने ट्रेलर का मैस निकाल लिया, तो यहाँ से आप मैस को सब्जेक्ट बनाओ, मैस आपका सब्जेक्ट बना तो 100 ओवर अगर आप इसको करोगे तो 80 kg, तो ट्रेलर का मैस हमने निकाल लिया, दिस इज़ 80 kg। अब लिखें बेटा कार, कि हमारे पास कार भी तो है, कार के ऊपर फिर लगाएं आप अपनी रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स मैस टाइम एक्सेलरेशन,
अब रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास होती है ड्राइविंग फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू मैस है कार का 1500, एक्सेलरेशन गिवन है 1.25, ड्राइविंग फोर्स कार के ऊपर 3200 की है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना 300 की है, और माइनस जो है ना जो दूसरी फ्रिक्शन है ज़मीन के साथ उसका हमें पता कोई नहीं है, तो उसको आप जो है ना सिंपल एफ़ बोल दें या फ्रिक्शनल फोर्स आप बोल दें कि ये भी फ्रिक्शनल फोर्स ही है। तो 1500 इंटू 1.5 कर दो बेटा जी आप, 32 में से 300 पहले माइनस करो तो ये आपके पास आ जाएगा 2900 माइनस एफ आर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो तो बेटा जी ये आ जाएगा 1875। दिस इज़ 1875। एफ आर निकालना है, एफ आर राइट साइड पे आ जाओ, तो 2900 माइनस 1875, तो योर आंसर इज़ 1025 न्यूटन। तो देखो यही चीज़ तो उसने पूछी थी बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड द वैल्यू ऑफ एफ, जो इसके ऊपर एफ लग रही है उसकी आपने जो है ना वैल्यू बतानी थी। ये हमने फोर्स भी बता दी। ये अब आपका आ गया बेटा इक्विलिब्रियम फोर्सेस वाला। जो बच्चा इक्विलिब्रियम को रिजॉल्व कर सकता है एंगल के ऊपर जब भी फोर्स लगती है, तो आपने जो है ना यहाँ पे देखो ये 60 डिग्री है, ये आपके पास 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल बेटा 30 डिग्री होएगा। दिस इज़ 30 डिग्री, 90 माइनस 30, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 60 डिग्री का होगा। अब x 60 के ऊपर लग रहा है, तो x का यहाँ पर अगर हॉरिजेंटल आपने सिस्टम बनाना है, ट्राइंगल अटैच है, तो यहाँ पर ये बना दो ऐसे, राइट साइड के ऊपर आप लिख दो x 60 पे है तो उसका हॉरिजेंटल बन जाएगा x cos 60 बेटा, और इसका वर्टिकल यहाँ पर ही आपने ये वर्टिकल ऐसे लाइन लगा दो अगर, क्योंकि इसके साथ ट्राइंगल है तो मैं यहाँ पर ही आपको रिजॉल्व करके दे रहा हूँ, आप चाहो तो अलग से बना सकते हो। अब यहाँ पर डबल एरो बनाओ। अब आपके पास x का जो साइन वाला कंपोनेंट है तो वो x साइन 30 डिग्री भी लगेगा यहाँ पर ऊपर, x साइन 30 डिग्री, और इधर से आपके पास जो है ना x 60 के ऊपर भी लग रहा है, x 30 के ऊपर भी लग रहा है आपके पास, तो यहाँ पर x साइन 30 है तो यहाँ इसी के ऊपर x साइन 60 भी लग रहा है, क्योंकि ये रिंग है तो रिंग की फोर्स दोनों चीज़ों के ऊपर लग रही है। और इसके ऊपर लेफ़्ट साइड के ऊपर आपने जो है ना टेंशन, स्ट्रिंग की टेंशन T, तो स्ट्रिंग जिधर भी होगी आपने टेंशन लगानी ही लगानी है बेटा। ये टेंशन यहाँ पर आपके पास आ गई। अब वो x का जो T टेंशन का जो कॉज कंपोनेंट है ये आपके पास आ गया वेट। टेंशन, ये टेंशन जा रही है साइन 30, तो इसका टेंशन का साइन 30, ये x नहीं ये T लगाओ क्योंकि इधर से तो T बना रहा है, x ने तो साइन 60 बना दिया, ये T है, यूँ बनाओ T साइन 30, और यहाँ पे लेफ़्ट साइड के ऊपर बेटा जी T cos 30 डिग्री। ये पूरी रेजोल्यूशन हो गई हमारे पास। अब आपने बेटा जी इसको क्या करना है, अपना सिंपल यहाँ पे बना दो अपना टोटल। अगर x एक्सिस बनाना है, कन्फ्यूजन है 5 मार्क्स की, तो यहाँ पर आप एग्जामिनर को दिखा दो कि भाई ये देखो अब हमारे पास x एक्सिस के ऊपर एक ही फोर्स है, दैट इज़ कॉल्ड x cos 60 डिग्री। ये x cos 60 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर जो है ना दो एरोज़ ऊपर लगा दो, दो पर दो फोर्सेस लगे, एक टेंशन के साथ T साइन 30 लिख दो बेटा यहाँ पे, दिस इज़ T साइन 30, और यहाँ पे आप बेटा जी उसको x साइन, ये x साइन 60 डिग्री, दिस इज़ x साइन 60, दिस इज़ x साइन 60, तो यहाँ पे यू कैन राइट x साइन 60 डिग्री। और यहाँ पे जो हॉरिजेंटल है आपके पास बेटा जी, यहाँ पर हॉरिजेंटल टेंशन भी लग रही है, और दूसरी आपके पास T cos 30 है, दिस इज़ T cos 30 डिग्री, और नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही है वो वेट है 0.2, तो आप यहाँ पर लिख दो 0.2 G। बस अब हो गया, लेफ़्ट इज़ इक्वल टू राइट एंड राइट इज़ इक्वल टू लेफ़्ट, अप इज़ डाउन, तो यहाँ पर लिखो हॉरिजेंटल फोर्सेस। हॉरिजेंटल फोर्सेस में बेटा आप लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे x cos 60 है, तो x cos 60 इज़ इक्वल टू, इधर दो फोर्सेस हैं, दो एरोज़ हैं, एक टेंशन है और एक T cos 30 है, दिस इज़ T cos 30। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। cos 60 का आंसर 1/2 होता है, तो दिस इज़ 1/2 x इक्वल्स T प्लस T cos 30,
ये टी, अगर अब यहाँ पर भी टी है तो यहाँ पर भी टी लिखें। cos 30 होता है आपके पास √3/2। तो इसमें से अगर आप टेंशन को कॉमन ले लो तो बेटा ये बन जाएगा 1 + 3√/2, दैट इज़ इक्वल टू 1/2x। इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन जो बच्चा रिजॉल्व करेगा बेटा वो आसानी के साथ इसको समझ लेगा। अब अगर आप इसका एलसीएम ले लो तो यहाँ पर अगर मैं इसका एलसीएम लूँ, टेंशन में यहाँ पर ही लगाऊँ, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा बेटा। तो यहाँ पर आप लिख दो 2 + √3 इज़ इक्वल टू x/2। हमने x को सब्जेक्ट बनाना है। अगर आप x को सब्जेक्ट बनाओगे तो बेटा जी ये आपके पास 2 से ये 2 कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा सिंपल 2 + √3 × t, एंड दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 1। अब ये हॉरिजेंटल क्लियर हुआ है तो वर्टिकल फोर्सेस का एग्जामिनर को दिखाओ। और यहाँ पर वर्टिकल फोर्सेस पहले तो ऊपर वाली अपवर्ड t sin 30 थी, एक आपके पास ऊपर sin 30 लगी थी बेटा, x sin 60 भी थी, ऊपर 2 फोर्सेस लग रही थी। वन वाज t sin 30, सेकेंड वाज x sin 60, नीचे वेट था 0.2 g। अब sin 30 तो 1/2 होता है, तो दिस इज़ 1/2 t। जो sin 60 होता है बेटा जी वो आपके पास √3 होता है, लेकिन x किसके इक्वल है? x तो हमने ऊपर बनाया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो x की। x इज़ इक्वल टू 2 + √3 × t इंटू sin 60 की वैल्यू होती है बेटा जी √3/2 इज़ इक्वल टू 2। अब यहाँ से मैं टेंशन निकाल लूँगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ बेटा। तो यहाँ से अगर आप सिर्फ t को सब्जेक्ट बनाओ, यहाँ से t कॉमन भी लिया जा सकता है। तो अब आपके पास अगर आप t कॉमन लो तो यहाँ पर बनेगा 1/2 + √3/2 × 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस ये वाली वैल्यू दिस वन, ये आप इसको प्लस कर दो। यहाँ पर आप बेटा कर दो दिस इज़ प्लस, आपके पास आ जाएगा √3 और दैट इज़ इक्वल टू 2। तो मुझे टेंशन की वैल्यू चाहिए, तो t इज़ इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, राइट साइड पे 2 और नीचे आप लिख दें पूरे का पूरा एक्सप्रेशन 1/2। जब कैलकुलेटर होता है ना तो इस तरह से आप पंगे ना लिया करो, √3 इंटू जो है ना 2 + 3 सारा कुछ सॉल्व करो तो टेंशन की वैल्यू आपके पास बेटा जी आनी चाहिए कैलकुलेटर से 2/1/2 + √3/2 × 2 + जो है ना √3। तो टेंशन आपके पास बेटा जी आ रही है 0.536 न्यूटन। तो दिस इज़ योर टेंशन। उसने हमसे और क्या पूछा? टेंशन के अलावा उसने हमसे x पूछा, उसने हमसे पूछा था कि x की वैल्यू भी बता के दिखाओ। अब x को हमने सब्जेक्ट बनाया था, ये देखो ये x को हमने इक्वेशन 1 में सब्जेक्ट बनाया हुआ है। तो x इज़ इक्वल टू आप कैलकुलेटर के अंदर करोगे 2/√3 × टेंशन, और टेंशन की वैल्यू हमारे पास आई है 0.536 न्यूटन। आप अगर इस सारे को सॉल्व करो तो x का आंसर बेटा जी आपके पास आ जाएगा 2 न्यूटन। तो x इज़ इक्वल टू 2 न्यूटन एंड टेंशन इज़ इक्वल टू 0.53 न्यूटन। समझ आई बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया बेटा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, वही चीज़ है बेटा जी। अ लॉरी ऑफ मास 15,000 और क्या कर रही है, स्ट्रेट हॉरिजेंटल रोड के ऊपर जो है ना A to B मूव कर रही है। अब ड्राइविंग फोर्स उसके ऊपर लग रही है। यहाँ पे पहले आप अपनी डायग्राम बना लिया करें बेटा, दिस इज़ योर डायग्राम। यहाँ पर जो है ना गाड़ी बनाए, ये आपके पास गाड़ी आ गई, ये गाड़ी बन गई। अब गाड़ी के साथ यहाँ पर आप देखो ये लुक, यहाँ पे ये गाड़ी है, ये आपने गाड़ी बना दी बेटा। इसके ऊपर ड्राइविंग फोर्स इधर लगा दो कि इसके ऊपर ड्राइविंग फोर्स इधर लगेगी, और इसकी रेजिस्टिव फोर्स जो है ना वो 6000 की है, वो इसके अपोजिट लगेगी। तो आप उसको 6000 न्यूटन बैकवर्ड दिखा दो बेटा। अब ये गाड़ी चलते हुए इस पॉइंट पे कहीं पे आ जाएगी, तो यहाँ पे ये गाड़ी यहाँ पे आ गई। अब ये यहाँ पे ये गाड़ी चलती हुई आ गई पॉइंट बी के ऊपर।
यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो बताई गई है आपके पास 25 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे लिख दो 25 मीटर पर सेकंड। शुरू में जो वेलोसिटी बताई गई है कार की वो है 20 मीटर पर सेकंड। तो अब आपने बेटा जी क्या करना है, सबसे पहले पावर का फार्मूला लगा के, पावर भी गिवन है, ड्राइविंग फोर्स। तो पावर हम कैसे निकालते होते हैं, पावर इक्वल्स ड्राइविंग फोर्स। तो यहाँ पर आप लिख दो ड्राइविंग फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो ये फार्मूला हमारे पास ये यूज़ करेंगे। आप बॉडी ए के लिए अगर आप जो है ना इसको कहें कि ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बेटा जी बी है, तो आपकी गाड़ी ए के लिए अब आप जब लिखेंगे रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है, तो अब देखें हमें तो वही फोर्स लगा रही है। देखें मैं वही फार्मूला लगा रहा हूँ, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। अब ड्राइविंग फोर्स पावर ओवर वेलोसिटी होती है। यहाँ पे अगर आप ड्राइविंग फोर्स लिखो तो दिस इज़ पावर ओवर वेलोसिटी। तो ड्राइविंग फोर्स मतलब पावर ओवर वेलोसिटी माइनस फ्रिक्शनल फोर्स जो कि आपकी बेटा 6000 है, इज़ इक्वल टू मास। मास आपका 1500 नहीं 15000 इंटू एक्सेलरेशन। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। तो यहाँ से आपने बेटा जी इस इक्वेशन को सब्जेक्ट बना लेना है इन द टर्म ऑफ ए। 600 को मैं उधर ले जाऊँ 6000 को, तो पी मेरे पास अगर सब्जेक्ट बनेगा 6000 उधर जाकर जो है ना प्लस हो जाएगा, और ये वेलोसिटी 20 है तो वेलोसिटी को आप 20 लिख दो कि दिस इज़ 20। तो अब ये आपके पास राइट साइड पे बन जाएगा 20 इंटू 6000 प्लस 15000 एक्सेलरेशन, एंड दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। अब पार्ट बी जो बॉडी बी है उस पे फिर लगाओ आप जो है ना, उसका क्या हो जाता है आपके पास एक्सेलरेशन। अब जब उधर जाता है तो क्वेश्चन को रीड करो। एक्सेलरेशन ऑफ द लॉरी बी इज 0.5 टाइम्स एक्सेलरेशन, वो कम हो जाता है 0.5 मतलब 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पे दोबारा रिजल्टेंट फोर्स लगाओ बी के ऊपर, ड्राइविंग फोर्स जो कि पावर ओवर वेलोसिटी है, वेलोसिटी 25 है माइनस फ्रिक्शनल फोर्स 6000 ही है, इज़ इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। मास आपका बेटा 15000 है, एक्सेलरेशन 1/2 ऑफ ए हो जाता है। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। इधर से पावर को सब्जेक्ट बनाएं तो ये 6000 भी उधर जाकर ऐड हो जाएगा। तो अब आपके पास जो है ना ये बन जाएगा 25 इंटू 6000, इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस जो है ना बेटा जी ये आपके पास 15000/2 इंटू ए। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें साइमल्टेनियसली, पावर पावर कैंसिल हो जाएगी ये वाली, दिस साइड इज़ इक्वल टू दिस साइड, तो आप अपना एक्सेलरेशन सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर देखो, ये P और ये P कैंसिल हो जाएगा, दिस राइट हैंड साइड बिकम्स इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अब इधर तो जगह कम हो गई है, आप इन दोनों को इक्वल करके एक्सेलरेशन का बेटा जी शो द इंजन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द लॉरी। हमने सिर्फ एक्सेलरेशन ही निकालना था, तो 5 मार्क्स बेटा जी बन गए। रिजल्टेंट फोर्स मास टाइम एक्सेलरेशन के इक्वल है, इसमें और कुछ भी नहीं है, वही चीज़ वही फार्मूलाज आपके लगते जा रहे हैं और M1 आगे बढ़ता जा रहा है। अब उसने इंक्लाइंड प्लेन बेटा बता दी है, तो इंक्लाइंड प्लेन में बेटा आप अपने इंक्लाइंड प्लेन बनाया करें। अब यहाँ पे ये आपके पास बेटा जी थीटा अपने यहाँ पर एंगल बनाना है, यहाँ पे गाड़ी है। अब गाड़ी को यहाँ पे दिखाना है तो आप पहले जो है ना ऐसे गाड़ी को दिखा दो कि सर ये गाड़ी है। अब जो है ना यहाँ पर आपके पास ये गाड़ी नीचे की तरफ बेटा जी आ रही है, गाड़ी आपकी नीचे की तरफ आ रही है, किधर जा रही है, द लॉरी बिगिनस टू असेंड अ स्ट्रेट हिल इंक्लाइंड टू 1 डिग्री, तो ये 1 डिग्री का एंगल है। इट इज़ गिवन दैट द पावर ऑफ द लॉरी एंड द रेजिस्टेंस डू नॉट चेंज, वही वाली आपके पास जो है ना ये लग रही हैं। तो mg sin थीटा वेट इधर आपके पास लग रहा है, तो देखें एंगल 1 डिग्री का है। अब वो स्पीड कांस्टेंट तो नहीं है, स्पीड तो कांस्टेंट स्ट्रेट किधर लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ द हिल दैट कुड मेंटेन स्टेडी स्पीड, स्टेडी का मतलब भी कांस्टेंट ही होता है। तो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन, तो माँ तो ज़ीरो हो गई बेटा इस दफ़ा, RF इक्वल ज़ीरो।
अब आर एफ होता है आपके पास ड्राइविंग फोर्स माइनस बेटा फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब ड्राइविंग फोर्स पावर ओवर वेलोसिटी होता है, तो पावर आपके पास इंजन की जो पावर है वो चेंज नहीं हुई, वही आपकी जो है ना ये 200,000 जो पीछे लिखी हुई है 200 किलोवाट, वही पावर उठा लेनी है। ये लिखी हुई है 200 किलोवाट, तो हमें ड्राइविंग फोर्स पावर ओवर वेलोसिटी से मिलती है। तो यहाँ पर पावर तो आपके पास बेटा जी 200,000 है, ओवर वेलोसिटी v है। अब आपके पास रेजिस्टेंस 6000 है, तो माइनस जो है ना आपने लिखना है जी 6000, और माइनस जो है ना आपके पास एम जी साइन थीटा, मैथ 15,000 है, जी की वैल्यू 10 है, इंटू साइन 1 डिग्री, तो साइन 1 डिग्री इज इक्वल टू ज़ीरो। हमने तो वेलोसिटी निकालनी है, तो यू कैन सिंपली से के 200,000 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरीथिंग टू द राइट साइड, तो 6000 प्लस जो है ना आपके पास बेटा जी आपके पास आ जाएगा ये 150,000, इसके साथ 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, और साइन 1 डिग्री तो 1 डिग्री होता है। तो अब यहाँ से वेलोसिटी को सब्जेक्ट बना दो, तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू आपके पास 2000 डिवाइडेड बाई एवरीथिंग, 20,000 या 200,000 है, 200,000 तीन ज़ीरोज़ हैं, 200,000 डिवाइडेड बाई एवरीथिंग जो कि आपके पास है बेटा जी 6000 प्लस 150,000, 4 ज़ीरोज़ इंटू साइन 1 डिग्री। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेटर को यूज़ करोगे तो बेटा जी आपका वेलोसिटी आनी चाहिए 20.32 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास वेलोसिटी बेटा देखो आ गई। तो ये क्वेश्चन भी बेटा देखो रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है, उधर से ही सॉल्व हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 5, पार्टिकल्स एक्सेलरेशन काइनेटिक आपकी कैनीमेटिक्स आ रही है, के की वैल्यू शो करनी है 0.1 है, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है एक्सेलरेशन की। तो यहाँ पर देखो डी वी ए, एक्सेलरेशन हो तो उससे वेलोसिटी कब आती है, जब इंटीग्रेशन करते हैं। तो अब यहाँ पर लिख दो वेलोसिटी तब आती है जब एक्सेलरेशन की हम इंटीग्रेशन करते हैं। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू बेटा कितनी है, जो कि के टी की पावर 1/2 और साथ डी टी, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो के कांस्टेंट है, के को बाहर निकाल दो, मल्टीप्लाइड बाय टी की इंटीग्रेशन, टी की पावर 1/2 है, 1 ऐड कर दो, दिस इज़ 3/2, नीचे 3 और 2 जंप करके ऊपर प्लस सी, तो वी। और वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, के की वैल्यू को हमने प्रूव करना है। ये 2/3 इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर लिख दो जब टाइम ज़ीरो हो, एट टाइम इक्वल टू ज़ीरो, तो v भी ज़ीरो हो, तो v की जगह पे ज़ीरो लिखो, 2k इंटू टी की जगह पे आपने ज़ीरो लिखना है, तो c की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, सारा कुछ ज़ीरो हो रहा है। और यहाँ पर जैसे ही ज़ीरो लिखोगे प्लस c/3, तो c आल्सो बिकम ज़ीरो, c भी आपका ज़ीरो हो जाएगा। जब c ज़ीरो होगा तो वापस इक्वेशन वही लिख दो, v इक्वल्स 2/3 k t की पावर 3/2। अब आपके पास जो है ना जो t है, टाइम जो है ना उसे वो a बोल रहा है, v जो है ना वो 1.8 है, क्वेश्चन के अंदर आपके पास बेटा जी गिवन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन से ही देख लो, ये देखो आपके पास उसने बताया हुआ वेलोसिटी आपके पास है टाइम 0 to 9 और एक्सेलरेशन आपके पास a है। तो जो टाइम है वो a है, a, और वेलोसिटी जो है ना वो आपके पास जो है ना 1.8 मीटर पर सेकंड, ये भी गिवन है। तो अब आप इसमें बस वैल्यूज़ पुट कर दो, तो वेलोसिटी की वैल्यू आप वेलोसिटी की जगह पे 1.8 लिखो, इज़ इक्वल टू 2/3 के हमने निकालना है, टाइम की जगह पे बेटा जी 9 लिखो, और इस सारे की पावर थ्रू, तो 3 ये उधर चला जाएगा, 2 से डिवाइड करो और फिर 3 से, तो यहाँ पर आपके पास बेटा जी बन जाना चाहिए, लेफ़्ट साइड पे 1.8 है तो राइट साइड पे बनेगा 18k, तो k इज़ इक्वल टू 1.8 डिवाइडेड बाई 18, तो ये 0.1 आ गया k की वैल्यू, एंड हैंस शोन। आपने इसको शो भी कर दिया।
ये देखो यही चीज़ तो शो करनी थी इस क्वेश्चन में कि के की वैल्यू 0.1 आनी चाहिए, आपके के की वैल्यू 0.1 आनी चाहिए और 0.1 हमने प्रूव कर दी। पार्ट बी बेटा जी इसका देखें, शो दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 9 सेकेंड। तो डिस्टेंस कब आता है? जब वेलोसिटी की एक्सप्रेशन हो 0 से लेकर 9 तक है, तो डी वी ए। अगर वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है तो डिस्टेंस कब आता है? जब इंटीग्रेशन करोगे। अब इंटीग्रेशन आपने करनी है बेटा जी, आप यहाँ पर लिखो डिस्टेंस कब आता है? डिस्टेंस आता है जब इंटीग्रेशन करोगे 0 से लेकर 9 तक और एक्सप्रेशन गिवन है वेलोसिटी का, तो आप इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन करो। ये 2 आपके पास जो है ना ये बन जाएगा 2/3 इंटू 0.1। के की वैल्यू 0.1 है, मेन इक्वेशन उठा लो, 2/3 यहाँ नीट करके लिख लो। यहाँ पे बेटा आपके पास आ जाएगा ये 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, के की वैल्यू 0.1 हमने निकाली थी, इंटू टी की पावर 3/2 है, दिस इज़ 3/2 और साथ बेटा ये डी टी है। अब आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है 0 से लेकर 9 तक। इसकी इंटीग्रेशन अगर आप करो 3/2 में 1 ऐड करो फिर नीचे लेकर आओ तो बेटा जी ये 5/2 हो जाएगा। और यहाँ पर ये आपके पास कैलकुलेटर से कर लो 1/15 टी की पावर 3/2 प्लस 1 बेटा 5/2 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 5/2, तो 5 लिख कर 2 ऊपर जंप करा दो, ये आपके पास आ जाएगा। और लिमिट आपके पास है बेटा जी 0 से लेकर 9 तक। तो अंदर वाला जो एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा ये 2/15 को बाहर ही निकाल दो। अब लिमिट्स आपकी सिर्फ लगेंगी 0 से लेकर 9 तक और अंदर आपके पास है बेटा जी t की पावर 5/2। यूज़ योर कैलकुलेटर टू गेट द डिस्टेंस। तो अब आप अपर लिमिट इसमें 9 पुट करें, आप ये 2/15 इंटू जो है ना टी की जगह पे 9 लिखें, 9 की पावर 5/2 लिखें माइनस 0, कैलकुलेटर यूज़ करें तो डिस्टेंस जो आपके पास आ जाएगा 6.48 मीटर। शो दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 2 सेकेंड इज़ 1/10 ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन। अब इसका मतलब 1/10। अब आगे T9 भी है, अभी भी हमें आगे जाना है, ये जो डिस्टेंस है इसको याद रखना है। अब अगला डिस्टेंस निकालेंगे वो उसका 1/10 होना चाहिए जब t की वैल्यू ग्रेटर देन 9 हो। तो अब दूसरा डिस्टेंस यहाँ से निकाल लो बेटा। दूसरे डिस्टेंस के लिए आपने इंटीग्रेशन करनी है और वो 9 से लेकर 18 तक उसने आपको लिमिट दे दी है। और ये क्वेश्चन में आप देख लो यहाँ पे ये गिवन है 9 से लेकर 18 तक की लिमिट्स आएगी। DVA, ये जो कॉन्सेप्ट बताया था ना, हानिया ने बताया था, DVA डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन। यूँ जाना है तो बेटा डेरिवेटिव लो, यहाँ पे पहुँच जाओ। एक्सेलरेशन से आना है वापस तो इंटीग्रेशन ले लो, इधर डेरिवेटिव और वापस इंटीग्रेशन। तो 9 से लेकर 18 तक तो हमारे पास जो है ना ये 0.2 इंटू टाइम जो है ना ये t माइनस 9 आपका इसके पास स्क्वायर है और प्लस जो है ना 1.8 और इसका dt लगा दो। अब इंटीग्रेशन करनी है तो पहले मॉडुलस लगाओ, यहाँ पर मॉडुलस और ये आप 9 से लेकर बेटा जी 18 तक इसकी इंटीग्रेशन कर दें। दिस वुड बी 0.2 इंटू टी माइनस 9, 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाई बेटा जी आ जाएगा 3 इंटू 1 लिखो या ना लिखो और प्लस जो है ना ये आ जाएगा 1.8t। अब इसमें लिमिट्स पुट करनी है, अपर लिमिट पुट करो और लोअर लिमिट पुट कर दो, बस आपका डिस्टेंस आ जाएगा। इसमें 18 की जगह पे अपर लिमिट हम पुट करेंगे और 18 और यहाँ पर आप लिख दो, ये सारा कुछ आपके पास आ गया। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो वही चीज़ आ जाएगी आपके पास दोबारा 1/15 इंटू टी माइनस 9, इस सारे की पावर जो है ना बेटा जी 3 और प्लस 1.8t। अब इसमें मैंने अपर लिमिट्स पुट करनी है, अपर लिमिट इज़ 18 और ये 9, तो ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पर आप लिख दो 1/15 इंटू टी की जगह पे 18 माइनस 9, इस सारे की पावर 3 इंटू 1.8 इंटू टी की जगह पे 18 माइनस फिर लोअर लिमिट 9 पुट करनी है
1/5 इंटू 9 माइनस 9, 9 माइनस 9 ज़ीरो होगा, और ज़ीरो जो है ना इसका काम तमाम कर देगा। तो जब ज़ीरो इधर से उड़ जाएगा तो आपके पास ये वाला पोर्शन ज़ीरो चला, ये वाला पोर्शन ज़ीरो, ये वाला कैलकुलेटर को यूज़ करो तो ये वाला आंसर 1/15 इंटू 9, 9 का क्यूब 81, 81 इंटू 1/15 प्लस 1.8 इंटू 18, तो ये वाला जो है ना आपके पास 64.8 मीटर दूसरा डिस्टेंस है। लेकिन उसने कहा था कि ये एक दूसरे का 1/10 है, तो रेशो निकाल लो। आप कहो कि S1 और S2 को अगर हम डिवाइड करें तो लेट्स चेक। पहला हमारे पास है 6.48, दूसरा हमने निकाला है 64.8, इन दोनों को डिवाइड करें तो ये 1/10 आता है। तो अब अगर आप लिखो यहाँ पर S1 ओवर जो है ना ये S2, तो अब आप कह सकते हो कि सर S1 इज़ इक्वल टू 1/10 ऑफ S2, और ये उसकी बात बिल्कुल ठीक है। हमने वन डिस्टेंस को दूसरे डिस्टेंस के 1/10 के इक्वल कर दिया, और उसने यही तो बोला था कि शो दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 9 सेकेंड इज़ 1/10 ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 9 to 18। हमने पहले 0 से 9 तक का डिस्टेंस निकाला, 0 से 9 तक का डिस्टेंस आया 6.48, और उसके बाद बेटा जी जो दूसरा डिस्टेंस आपका निकला वो 9 से 18 तक, दोनों को डिवाइड किया तो 1/10 था आपके पास। बेटा प्रूफ भी हो गया। सी पार्ट देखें। फाइंड द ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकेंड्स ऑफ इट्स मोशन। ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो उसका मतलब है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्सेलरेशन विद टी दैट इज़ इक्वल टू 0। अगर आपका टाइम ग्रेटर दैन 9 हो तो वेलोसिटी की जो इक्वेशन है आपके पास वो है 0.2 इंटू टी माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 1.8। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। आप इसका जो डेरिवेटिव लेंगे, आप वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे बेटा, अगर आप इसका dv/dt करेंगे तो ये एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका डेरिवेटिव 0.4 आपके पास आ जाएगा, इनटू जो है ना ये t माइनस 9 और प्लस जो है ना 0, तो हमारे पास आपके पास आ जाएगा 0.4 t माइनस जो है ना आपके पास 3.6, ब्रैकेट को एक्सपेंड कर दो तो एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन आपके पास बन गया बेटा जी वो ये है, dva, डिस्टेंस से वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, और वेलोसिटी से इधर से आओगे तो एक्सेलरेशन बन जाएगा। अब आपके पास t की वैल्यू बेटा जी 10 पे वो बोल रहा है, 10 सेकेंड। ये देखो फर्स्ट 10 सेकेंड पे आपने बताना है, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0.4 इंटू 10 माइनस 3.6। तो अब यहाँ पर आप अगर एक्सेलरेशन चेक करो कैलकुलेटर से तो ये 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन बन गया। फाइंड द ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन। अब आपके पास जो ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन है हमारे पास वो 0.4 है, और अगर टाइम को मैं ग्रेटर दैन 9 ना करूँ, सिर्फ 9 ही अगर यूज़ करूँ, तो माई एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू 0.1 इंटू टी और उसकी पावर 1/2 होती है। तो दिस इज़ 0.1 और टी की वैल्यू 9 लिखो। अगर 9 लिखो तो इस सारे की पावर 1/2, तो आंसर आएगा 0.3। तो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दो एक्सेलरेशन आए, 0.4 आया, अगर ग्रेटर 10 रखूँ, ग्रेटर दैन टी करूँ तो ग्रेटेस्ट वैल्यू तो वही है ये वाली। उसने कहा था ग्रेटेस्ट वैल्यू बताओ, तो दिस इज़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू। हमने दोनों चेक कर लिए, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू जो एक्सेलरेशन की है बेटा जी वो 0.4 ही है। फाइंड द ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकेंड्स ऑफ इट्स मोशन। ये 3 मार्क्स भी बेटा जी आपको मिल गए। वही काइनेमैटिक्स है बेटा जी, वही वाली चीज़ें हैं, कोई नई चीज़ है ही नहीं। पूरा पेपर ख़त्म, 6 पे पहुंच गए, 7 पे पेपर ही ख़त्म हो जाता है। कोई नई चीज़ तो इसमें है ही नहीं जो आप कहें कि सर परेशानी वाली बात है। एन एलिवेटर इज़ पुल्ड वर्टिकली अपवर्ड बाय अ केबल। Elevator accelerate with this acceleration for 5 seconds, then travels at a constant speed. Elevator then decelerate until it comes to rest. रेस्ट पे आ जाता है। फाइंड द ग्रेटेस्ट स्पीड ऑफ द एलिवेटर। तो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है बेटा जी वो होता है v-u/t। एक्सेलरेशन ही गिवन है 0.4 इज इक्वल टू v-0 ओवर टाइम है 5,
तो v इज़ इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो आपके पास बेटा जी आ गई 2 मीटर पर सेकंड। यही ग्रेटेस्ट स्पीड है। क्या किया, एक्सेलरेशन का मैंने फार्मूला लगा दिया। बेटा जी कैम्ब्रिज आपको क्या M1 चीख के बोल रहा है कि ले लो A स्टार। अगर फिर भी आप लोग जो है ना टेंशन का शिकार रहो तो बेटा जी फिर तो आपके पास मुश्किल हो जाएगा काम। अब ग्रेटेस्ट निकाल दें। हैंस ड्रा अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी पीछे पार्ट में वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी प्लॉट करवाना था उसने। अब यहाँ पर देखो उसने कहा हुआ है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी आपने प्लॉट करके देना है। वेलोसिटी, हैंस ड्रा द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मैं भी कहूँ 3 नंबर क्यों दिए हुए हैं। अब वेलोसिटी 2 मीटर तक हमारे पास है, तो यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दो ऐसे। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यहाँ पर वेलोसिटी लिखो और यहाँ पर टाइम लिखो। मैक्सिमम 2 आई है तो यहाँ पर 2 लिखो। अब 5 सेकेंड्स तक अगर मैक्सिमम है तो यहाँ पर जो है ना ये मैक्सिमम यहाँ पर 2 और ये 10 यहाँ पर लिख दो, ये 10 है तो यहाँ पर डॉटेड लाइन लगा के यहाँ पे कर दो। फिर जो है ना 30 सेकेंड तक कांस्टेंट चलती है तो यहाँ पर कांस्टेंट के लिए 30 सेकेंड ये यहाँ पे दिखाओ। फिर डीसेलरेट करती है आखिरी 10 सेकेंड के अंदर, तो यहाँ पर 40 सेकेंड और ये डीसेलरेट हो गई। यू आर डन विद योर ग्राफ। ओ लेवल वाला ग्राफ है, कौन सा इसमें मुश्किल है। अब वो कह रहा है कि जी डिस्टेंस निकालो। ग्राफ हमने बना दिया बेटा जी। कौन सी शेप बन गई सर जी, ट्रेपीजियम ही बनी है। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स A प्लस B। ट्रेपीजियम का एरिया ही डिस्टेंस होता है। 1/2 इंटू हाइट 2 है और आपके पास जो है ना बेटा जी टोटल डिस्टेंस जो है ना आपके पास 40 है और प्लस जो है ना इधर आपके पास 5 सेकेंड पे है। तो सॉरी उधर टाइम चेक करो, 5 है, ये 5 सेकेंड है। तो इधर 10 नहीं लिखना, इधर 5 सेकेंड लिखो। तो यहाँ पे आप जो है बेटा जी ये 5 सेकेंड है, 10 सेकेंड नहीं है। तो यहाँ पर आप इसको 10 सेकेंड की जगह 5 सेकेंड लिख दो कि दिस इज़ 5। तो 30 - 5 बेटा ये 25 है। तो एक 40 है और एक 25 है। ट्रेपीजियम का एरिया बेटा आपने निकाल दिया। तो बस 2 से 2 काट दो। 40 + 25 क्या हुआ, 65 मीटर। यही डिस्टेंस है। मुझे अल्लाह के वास्ते बताओ कौन सा क्वेश्चन है जो आप कहें कि सर जी ये मुश्किल है या मैं कोई नई चीज़ बता रहा हूँ। वही चीज़ें आपको मैं कर रहा हूँ जो आपको मैंने फार्मूलाज बताए हुए हैं। mass of the elevator is 1200 kg. There is a crate of mass m और 12,200 न्यूटन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो यहाँ पर आप ये बॉक्स बना दो क्रेट। ये देखो ऊपर जाएगा स्ट्रिंग के साथ टेंशन, नीचे आएगा आपके पास जो है ना 1200 प्लस m इंटू जी। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, हमने तो अपना लगाना है। रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। रिजल्टेंट फोर्स टेंशन T माइनस इसकी जो अपोजिट फोर्स है वो है 1200 प्लस m इंटू जी इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। मास तो इसका 1200 के साथ m भी अटैच है और इंटू एक्सेलरेशन -0.2। तो एक्सेलरेशन 0.2 है नेगेटिव। तो अब यहाँ से बेटा जी आपने क्या निकालनी है, टेंशन कितनी है हमारे पास। टेंशन ये गिवन है, डीसेलरेटिंग विद टेंशन 12,000। तो यहाँ पर लिख दो। अब इधर इक्वल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। यू कैन राइट 12,250। दिस इज़ 12,250। 12,250 माइनस जो है ना 12,000 इंटू जी जब हो जाएगा 12,000 इंटू 1200 इंटू जी 10 होता है 12,000 और माइनस 10 m सीधा लिख दो। माइनस जो है ना ये 240 माइनस 0.2 m। तो यहाँ से आपने बेटा जी m निकालना है। बाकी सारी चीज़ों को सॉल्व कर लो। अब यहाँ से माइनस करें अगर इनका तो ये आएगा 250 माइनस 10 m इज़ इक्वल टू आपके पास बेटा जी यहाँ पर होगा -240 माइनस 0.2 m। तो m को एक साइड पे ले जाओ बेटा जी, इधर 250
plus 240 is equal to 10m minus 0.2m. 240 plus 250, that is 490, is equal to 9.8 m. So m is equal to 490 divided by 9.8. So answer is 50 kg. मैस ही निकालना था और मैस हमने निकाल दिया. पार्ट डी देखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द क्रेट बाय द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर एंड स्टेट इट्स डायरेक्शन. डायरेक्शन भी बतानी है. अब यहाँ पर बॉक्स बनाओ. ये एलिवेटर का टेंशन ऊपर जाती होती है और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अब आर है और इसका जो मैस है वो 50 kg है. तो 50 g लिख दो. रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है. तो आर ऊपर वाली फोर्स माइनस 50 g इज इक्वल टू मैस हमने 50 निकाला हुआ है, एक्सेलरेशन 0.4 है, तो हमने r निकालना है. तो r इज इक्वल टू 50 इंटू 0.4, तो ये हो जाएगा 500 प्लस 20, आपके पास आ जाएगा 520 न्यूटन अपवर्ड. ऊपर की तरफ ये बेटा फोर्स जाएगी. ख़त्म. ये क्वेश्चन भी ख़त्म हुआ. आखिरी क्वेश्चन मेरे ख्याल में 7 क्वेश्चन है और 7 क्वेश्चन के बाद ये पेपर एंड है. तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन आपके पास आ गया. कोई बच्चा मुझे बता दे कि सर जो आपने बोला आप वो वाले फार्मूलाज नहीं लगा रहे, कोई नए फार्मूलाज लगा रहे हैं, तो आई एम रेस्पॉन्सिबल कि सर M1 मुश्किल होता है. कुछ भी नहीं है बेटा जी M1 के अंदर. अब वो एक स्लाइड दिखाई गई है, एंगल इधर अल्फ़ा बताया गया है. वर्क डन, बस ख़त्म हो गई कहानी. वर्क डन जब भी आएगा तो मैं तो अपना फार्मूला लगाऊंगा. वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स माइनस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी. टॉप से ऊपर की तरफ जो है ना ये आपके पास आ रहा है, तो यू कैन राइट दिस इज चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी. तो ये चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी बेटा जी आपके पास आ गया. वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स है ही नहीं, ज़ीरो. वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस वो 50 जूल गिवन है, तो यहाँ पर 50 लगा दो. चेंज इन फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, स्पीड पकड़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv² माइनस mgh, m25, g10 और हाइट इज़ 1.8 ये लिखी हुई है. तो 1.8 हमने क्या निकालना है, हमने स्पीड निकालनी है. तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया. लेफ़्ट साइड पे -50 है, तो 1/2 मैथ्स की जगह पे बेटा जी आप लिखोगे 25 इंटू वी का स्क्वायर माइनस कैलकुलेटर यूज़ करो. दिस इज़ 450. 450 को लेफ़्ट साइड पे लेके चले जाओ. -50 प्लस 450, तो ये बेटा जी आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिखो v इज़ इक्वल टू होल अंडर रूट ऑफ, आप लिखोगे सर 450 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 25 को 2 से डिवाइड करो 12.5. तो कैलकुलेटर यूज़ करो बेटा जी, आपके पास आ जाएगा 32 अंडर रूट विच इज़ इक्वल टू 4 इंटू 2 मीटर पर सेकेंड. दिस इज़ योर वेलोसिटी. वर्क डन मैजिकल इक्वेशन लगी. अब इट इज़ गिवन दैट द चाइल्ड कम्स टू रेस्ट. अब बच्चा जो है ना रेस्ट में चला जाता है. ओके अब जब वो रेस्ट में आता है यूज़ एनर्जी मेथड. भाई एनर्जी मेथड के ऊपर से थोड़ी उतरा है. देखो 6 मार्क्स हैं, मैं वही फार्मूला लगाऊंगा. वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स माइनस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी. ओके वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स निश्ता 0 लगा दो. वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस आपके पास जो फोर्स लग रही है वो हमारे पास होती है फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है. तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, डिस्टेंस चाहिए मुझे. तो डिस्टेंस आपके पास होना चाहिए मेन क्वेश्चन के अंदर ये 2 मीटर, ये डिस्टेंस लगा हुआ है. 2 मीटर का डिस्टेंस उठा लो, फोर्स इनटू डिस्टेंस. लेकिन यहाँ पर फोर्स बेटा फ्रिक्शनल फोर्स है, तो अब आप यहाँ पर लिख दोगे Fr मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो
बॉडी नीचे उसके साथ आ रहा है, रेस्ट में था, तो जब वो रेस्ट में था तो उसकी फाइनल स्पीड ज़ीरो हो गई। अब आपके पास दूसरी साइड के ऊपर जब उसके ऊपर होगा फाइनल माइनस इनिशियल में, तो कैनेटिक भी है और पोटेंशियल भी है, तो अब यहाँ पर आप लिख दोगे एम जी एच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम मैस इज़ 25 और स्पीड हमने पीछे जो निकाली हुई है, कितनी थी पीछे स्पीड हमने निकाली 32 अंडर रूट, ये स्पीड है, या 4 इंटू 2 अंडर रूट, जो दिल करे लिख दो। तो यहाँ पर आप बेटा लिख दो हाफ एम वी स्क्वायर, जस्ट लिखो 32 अंडर रूट इसका स्क्वायर। एफ आर क्या होता है सर? म्यू आर होता है। म्यू आर इंटू 2 इज इक्वल टू यहाँ पे नेगेटिव एम जी एच, और हाइट कैसे निकलती है? साइन थीटा से। साइन अल्फा इज इक्वल टू हाइट ओवर डिस्टेंस आपके पास होता है, और डिस्टेंस 500 है, तो हाइट इज इक्वल टू 500 इंटू साइन थीटा। तो यू कैन सिंपली से कि सर दिस इज़ 500 इंटू साइन अल्फ़ा, और माइनस जो है ना हाफ एम वी स्क्वायर 32 इंटू जो है ना 25, इट विल गिव यू 400। तो ये आपके पास आ गया जी बेटा जी। ये माइनस, ये पहले प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, अभी आप प्लस इसको रखो, अब ब्रैकेट ओपन करो तो ये आपके पास आ जाएगा 500 साइन अल्फ़ा माइनस 400 और माइनस म्यू आर। म्यू आपके पास म्यू है, आर एम जी कॉस थीटा होता है, तो 25 जी कॉस अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय 2। मुझे क्या निकालना है? म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेटा, दैट इज़ म्यू। तो हमें म्यू यहाँ से सब्जेक्ट बनाना है, तो म्यू सब्जेक्ट बनेगा। तो यू कैन सिंपली से कि सर म्यू इज़ इक्वल टू सारा कुछ जो कुछ भी हमारे पास है, दैट इज़ योर माइनस 500 साइन अल्फ़ा। अब साइन अल्फ़ा किसके इक्वल है? छोटी कोई ट्राइएंगल कुछ पंगा होगा ऊपर पे, जाके देखते हैं। अब यहाँ पर उसने हमें साइन अल्फ़ा गिवन है 0.28। अब वैल्यूज़ आपके पास गिवन थी, तो अब आप वैल्यूज़ को बेटा जी यूज़ करते हुए 0.28, अब ये वाली जो है ना वैल्यूज़ यहाँ पे बेटा जी डालो, और यहाँ से आपके पास 25, मतलब आपके पास हो जाएगा ये वाला, अभी हम यहाँ पे हैं इंटू 2, म्यू यहाँ पे आया तो राइट साइड पे 500 है, इंटू साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा की जो वैल्यू हमारे पास है प्लस 400 डिवाइडेड बाई जो है ना 2 इंटू 25 मल्टीप्लाइड बाई 10 और इंटू 24 ओवर 25, जो कॉस की वैल्यूज़ ऊपर गिवन है। तो यहाँ से म्यू निकालो बेटा जी, आपका आंसर आ जाएगा। म्यू सब्जेक्ट बन गया। ये कैलकुलेटर की गेम है, आगे हमने इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना। ख़त्म। ये लो, ये पेपर आपका बेटा जी कंप्लीट हो गया।